Hello juniors, this is Aman Verma and you are watching Med Mentality. So, in today's video, we will be talking about the packing guide of 2025 for the students who are coming to MBBS Russia. आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जनरली एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का जब फर्स्ट टाइम वो लोग MBBS करने आ रहे होते हैं रशिया, कि भैया हम लोग अपने बैग्स में क्या क्या पैक करके लेके आएँ ताकि हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो वीडियो है ना, ये प्रॉपर आप लोगों के लिए गाइड होने वाली है। इसमें मैं आपको A to Z सारी चीज़ें जो है कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना एंड कुछ छोटे मोटे टिप्स जो हैं आपको बीच में ही मिलते रहेंगे। सो फॉर दैट प्लीज़ स्टे ट्यून एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज ऐसे ही MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोज़ मेरे चैनल पिन मेंटालिटी पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। So without further ado, let's get started. Starting with the bags, कि भैया हमें कौन कौन से कंपनी के जो है ना लगेज बैग्स लेने चाहिए। देखो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लगेज बैग्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे स्काई बैग्स हो गया, सफारी हो गया, VIP हो गया, अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, वेरी फेमस ब्रांड, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे बजट के हिसाब से तुम्हें सूटेबल लगे वो बैग तुम अपने साथ ला सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम कभी भी कपड़े वाला बैग मत लेना। एक होता है ना कपड़े वाले बैग्स भी आते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे पिन कर दिया करूँगा, तो वो वाले बैग्स बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। जो प्लास्टिक वाले आते हैं ना, जो सॉलिड प्लास्टिक के होते हैं, वो वाले तुम लेके आ सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो अब तुम लोग पूछोगे कि भैया हमें बैग्स कौन कौन से लाने चाहिए। तो देखो बैग्स का ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग कंपनी और अलग अलग ब्रांड्स के जो है बैग्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि VIP, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, स्काई बैग्स। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी तुम्हारे बजट के हिसाब से जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो तुम ले सकते हो। जैसे मैं पर्सनली अमेरिकन टूरिस्टर लेके आया था और एक VIP का बैग लेके आया था एंड मेरे को मतलब मेरे लिए अफोर्डेबल था, इसलिए मैंने वो खरीदा, ठीक है। एंड ये बोलूँगा कि कभी भी कपड़े वाला बैग मत लेके आना यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़े वाले बैग्स में, ठीक है। तुम इंस्टेड तुम हार्ड प्लास्टिक्स वाले जो बैग्स होते हैं तुम वो वाले बैग्स जो है अपने साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे होगे तो तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि वेदर तुम्हारा लगेज कितना है, ठीक है। 23+10 है या 23+23+10 है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर टिकट कि तुम्हारा टिकट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा था 23+23+10, मतलब मेरे पास टोटल 3 बैग्स थे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपना लगेज भी लेके आया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लाइक प्रीवियस ईयर आए हैं उनके पास 23+10 का ही ऑप्शन था, तो तुम अपना लगेज भी उसी तरीके से पैक करोगे, ठीक है। देन होता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है कि किस चीज़ में क्या पैक करना है, ठीक है। तो ये लगेज वाले में मैं तुम्हें कवर कर दूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो तुम्हारे केबिन बैग में आएंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिसके अंदर बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज, वो सारी चीज़ें तुम्हारे केबिन बैग में आएगा जो तुम अपने साथ में कैरी करोगे। बट एक बैग होता है चेक इन बैग, ठीक है। उस चेक इन बैग में तुम अपने दुनिया भर के सामान रखोगे, जैसे कि तुम्हारे टॉयलेटरीज हो गए, तुम्हारे क्लोथ्स हो गए, तुम्हारा स्टेशनरी हो गया। कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो वो तुम केबिन बैग में नहीं ले जा सकते, वो तुम्हें चेक इन बैग में ही लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज एयरलाइंस में ये चीज़ प्रोहिबिटेड होती है, ले जाना मना होता है, ठीक है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से तुम्हें अपने जो है बैग्स को पैक करना होगा। लिक्विड आइटम्स जो होते हैं वो कभी भी केबिन बैग में अलाउड नहीं होते हैं, ना ही तुम्हारे हैंड बैग में अलाउड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। 100 ml तक तुम लेके जा सकते हो, बट कुछ कुछ एयरलाइंस में वो चीज़ भी मना होती है। तो तुम्हें पहले रिसर्च करना होगा कि तुम्हारा जो टिकट है वो कौन से एयरलाइन में है। रशिया आने के लिए 3-4 एयरलाइंस हैं, जैसे कि एरोफ्लोट हो गई, फ्लाई दुबई हो गया, एयर अरेबिया हो गया, ठीक है, और एयर अस्ताना हो गया, और इंडिगो वगैरह भी चलती है। तो ये बहुत सारे जो है फ्लाइट्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट आप वो चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब तुम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, रशिया के लिए या किसी और भी कंट्री के लिए, अगर तुम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि तुम्हें हमेशा तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अपने पास रखना है और कभी भी किसी बैग के किसी चेन के अंदर नहीं रखना है। तुम्हें हमेशा उसको अपने पॉकेट्स में रखना है, या तुम्हारे पास कोई हैंड बैग है तो तुम उसके अंदर रखोगे, ठीक है। हैंड बैग का मैं तुम्हें ये बता देता हूँ
कि जब तुम फर्स्ट टाइम ट्रेवल करोगे या तुम कभी भी ट्रेवल करोगे तो तुम्हारे पास एक केबिन बैग होता है, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा एक चेक इन बैग होता है और तुम्हारे पास एक हैंड बैग होता है। हैंड बैग जो होता है ना, उससे कभी भी ये लोग मेजर नहीं करते, इसका कभी वेट नहीं करते, तो इस चीज़ का हमेशा तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो उस हैंड बैग में तुम अपने पासपोर्ट को अपने पास रख सकते हो, इन केस अगर कभी भी चेकिंग होती है तो तुम तुरंत अपने पासपोर्ट को निकाल सको ईजिली, ठीक है। देन होता है कि भैया हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमारे पास वेट की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, हम क्या करें। तो तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स कि तुम अपना एमबीबीएस करने आ रहे हो तो तुम अपने साथ किताबें वगैरह भी लेके आ रहे होगे। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेट को बचाने के चक्कर में जो बुक्स होते हैं वो अपने हाथ में भी ले लेते हैं। तो तुम अपने हाथ में ला बुक्स को रख के भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी तुम कर सकते हो, बट इसमें होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल होता है ना तुम्हारा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। हमेशा उस सामान को अपने हाथ में कैरी करना और गलती से कहीं छूट जाए तो नुकसान ही नुकसान है। बट ये चीज़ तुम कर सकते हो कि किताब को अपने हाथ में लेके भी आ सकते हो, ठीक है। मैंने भी किया था पर्सनली, तो ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। बट मैंने ये फ़ील किया कि भाई ट्रैवल जो था ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। बिल्कुल हमेशा ध्यान है कि हाँ, वो किताब है कि नहीं मेरे पास, मेरे हाथों में किताब है कि नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वंस यू रीच योर डेस्टिनेशन, तुम वहाँ पे अपने बैग्स को खोल के वो बुक्स को वापस तुम उसमें डाल सकते हो। एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हाँ, मेरे को प्रॉब्लम आई थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया। बट हाँ, ये चीज़ तुम कर सकते हो अगर तुम्हें अपना वेट को बचाना है। देन आता है कि वंस तुम जब सारे बैग्स वगैरह पैक कर दो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लिक्विड आइटम्स हैं उन्हें तुम थोड़ा अच्छे से पैक करना, ठीक है। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे अचार घी वगैरह लेके अपने साथ आते हैं, बट एट द एंड होता ये है कि अच्छे से पैकिंग नहीं करने की वजह से वो पूरा बैग में लीक हो जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर तुम्हारा उसके अंदर बुक्स है, तुम्हारे क्लोथ्स हैं, वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अपने साथ हमेशा एक छोटा लॉक एंड की ज़रूर रखना, इन केस अगर तुम्हारा बैग कभी गलती से अगर कहीं से टूटता है या उसका लॉक्स खराब हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है एट एनी पॉइंट, तब तुम्हारे पास एक लॉक छोटा वाला मिल जाता है मार्केट में, छोटा वाला एक लॉक और एक की उसकी छोटी सी, ये तुम्हारे पास होना चाहिए हमेशा। अब मैं बोलूँगा तुम्हें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैकेट्स, बूट्स, जो ये सारे विंटर के कपड़े होते हैं ना, तुम इंडिया से एक-एक पेयर ला सकते हो, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं। एक जैकेट, ठीक है। बूट्स तो बिल्कुल मत लेके आना, बूट्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा तुम यहीं से खरीदना, ठीक है। जैकेट एक ला सकते हो, पतली वाली जैकेट जो तुमको हल्की ठंड से बचा सके, क्योंकि जब तुम आओगे सितंबर अक्टूबर के मंथ में तो उस टाइम इतनी ठंड नहीं होगी, ठंड स्टार्ट होने वाली होगी, तो उस टाइम वो जैकेट चल जाती है। जब वंस यू रीच रशिया, तुम यहाँ आके वो सारी परचेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो हो गए सॉक्स जो हो गए, और जो विंटर सॉक्स आते हैं, ग्लव्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ तुम यहाँ से आके खरीद सकते हो। इंडिया से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा वेट भी इंक्रीज़ करेगा और प्लस यहाँ पे वो चीज़ बेटर क्वालिटी की मिलती है, तो यहाँ के ठंड के हिसाब से बनी होती है, तो तुम यहीं से लेना, ठीक है। और कभी भी पैक्ड खाना अपने साथ मत लेके आना, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम खाओगे नहीं। फ्लाइट में वैसे भी खाना वगैरह मिलता है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी घर से खाना वगैरह पैक करके अपने फ्लाइट में मत लेके आना। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी सारी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हें अपने चेक इन बैग में पैक करना होगा। केबिन का मैंने तुम्हें बता दिया था कि वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट आ जाएँगे। जितना भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिनके अंदर बैटरीज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें उसमें चली जाएँगी। जो तुम अपने साथ कैरी करोगे, छोटा-सा बैग होता है, फ़ोटो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो केबिन बैग का मैंने बता दिया। चेक इन बैग में सुनो अब क्या-क्या डालना होता है। गर्ल्स एंड बॉयज़, आप इस चीज़ को खुद से वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, डिवाइड कर सकते हो कि मुझे क्या चीज़ इसमें से पैक करना है, क्या चीज़ नहीं पैक करना है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जनरलाइज़ वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको थर्मल्स अपने साथ रखना है। थर्मल्स यहाँ पे मिलते हैं, बट थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो आप इंडिया से थर्मल्स ला सकते हो, ठीक है? थर्मल क्या होता है? कपड़े के नीचे, आपने जो अपना नॉर्मल कपड़ा पहना है, उसके आप जस्ट नीचे में पहनते हो, उसे थर्मल कहते हैं। फ़ोटो यहाँ चिपका दूँगा, देख लेना, ठीक है? आप एक पेयर ऑफ ग्लव्स ला सकते हो,
मफलर, विंटर कैप, बस सजेस्ट यही होगा, ला सकते हो, लेकिन अगर नहीं लाना है यहाँ से भी खरीद सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलता है, ठीक है। अपने साथ टॉवल लेके आ जाना, ठीक है, दो दो पेयर ऑफ टॉवल्स तो ऑफकोर्स क्योंकि नहाओगे धोगे उसके लिए चाहिए होता है। ये हो गया। फिर तुम्हारे लॉन्ड्री बैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे गंदे कपड़े कुछ भी हो जाए कहाँ पे रखोगे? इधर उधर। रूम वैसे भी एक रूम में 2 लोग या 3 लोग रहते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4-4 लोग भी रहते हैं। तो होता यही है कि तुम्हें क्या करना है कि अपना जो लॉन्ड्री बैग है उसके अंदर अपने गंदे कपड़े डाल देने हैं। तो लॉन्ड्री बैग अपने साथ एक ला सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों की जो लिंक्स होगी ना, वो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे तुम्हें मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग जगहों से। तो तुम वहाँ से जाके डायरेक्टली उसे परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम अपने साथ जो कपड़े हैं वो तुम्हें कपड़े अपने साथ लेके आने हैं, जो भी तुम पहनते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सारे कपड़े तुम अपने साथ लेके आ सकते हो। और किसी किसी को बहुत ज़्यादा फंकी क्लोथ्स पहनने का मतलब शौक होता है, बहुत ज़्यादा अलग मतलब स्टाइलिश चाहिए होता है उन्हें। तो रशिया में थोड़े से कपड़ों के ऑप्शंस कम रहते हैं फॉर बॉयज़। लड़कियों के लिए ऑप्शंस भरे पड़े हैं, तो बट बॉयज़ के लिए थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शंस रहता है उनके पास, ठीक है। यहाँ पे इतने ज़्यादा डिज़ाइनर क्लोथ्स मिलते नहीं हैं, तो अगर तुम वैसे कपड़े पहनते हो तुम इंडिया से वो चीज़ कैरी कर सकते हो। बट हाँ, यूनिवर्सिटी रिलेटेड ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में अगर तुम एक अच्छी सी फॉर्मल पैंट और एक ऊपर से टी शर्ट या शर्ट, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, वो चीज़ तुम इंडिया से कैरी अपने साथ कर सकते हो। लाइक तुम अपना एक शेड्यूल बना सकते हो 10 दिन का कि हाँ मुझे ये 10 डेज हैं, तो 10 कपड़े तुम अपने साथ यूनिवर्सिटी रिलेटेड कपड़े ला सकते हो, ठीक है। अपने साथ 2 एप्रन्स ज़रूर रखना, ठीक है। 2 एप्रन, क्योंकि ज़्यादा गंदे वंदे हो जाते हैं, एक गंदा हुआ तो दूसरा पहन सकते हो, कुछ इस तरीके से, तो उसको रोटेशन में तुम पहन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो फेस्टिवल्स में तुम एथनिक वेयर अपने साथ लेके आ सकते हो। कुर्ता पजामा हो गया, लड़कियाँ अपने लिए साड़ियाँ ला सकती हैं और कुर्ती पजामी ला सकती हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है अपने अपने फेस्टिवल में पहनने के लिए, वो सारी चीज़ें वो ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना क्लोथिंग जो है ला सकते हो, ठीक है। फ्रेशर पार्टी के लिए आप अपने साथ, यहाँ पे फ्रेशर पार्टी भी क्योंकि होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप उसके लिए भी अपना जो है कपड़े वगैरह ला सकते हो। जो बॉयज़ हैं वो अपने लिए कोट पैंट वगैरह ला सकते हैं अगर उनका लगेज अलाउ करता है तो। और लड़कियां अपने लिए वन पीस या जैसा भी वेस्टर्न ड्रेस होता है वो सारी चीज़ें लड़कियां कैरी कर सकती हैं, ठीक है। अंडरगारमेंट्स अपने साथ रख लेना, हैंडकरचीफ अपने साथ रख लेना, ठीक है। शूज़ का मैं बता देता हूँ। शूज़ ऐसा है कि आप अपने साथ एक स्पोर्ट शूज़, एक स्नीकर्स, एक स्लीपर्स, स्लीपर्स मतलब चप्पल जो आप अपने हॉस्टल में पहन वगैरह के घूम सकते हो, और एक फॉर्मल शूज़ जो बहुत सारे ओकेजन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फ्रेशर पार्टी ऑफ कोर्स। आप वहाँ पे फॉर्मल शूज़ भी पहन सकते हो, या कभी आउटिंग के लिए गए, कभी बाहर गए, तो उन सब चीज़ों पे भी फॉर्मल शूज़ अच्छे लगते हैं। तो ये सारे आप शूज़ अपने साथ ला सकते हो। इन केस आपका जो लगेज है वो लिमिटेड है, तो आप अवॉइड कर सकते हो इनमें से 2 चीज़ों को। ये पहला है फॉर्मल शूज़, दूसरा है आपके एक पेयर ऑफ स्नीकर्स, ठीक है। आप एक स्पोर्ट शूज़ और एक अपने साथ चप्पल, ये 2 चीज़ तो ज़रूर रख लेना, ठीक है। चप्पल क्योंकि आप हमेशा जूतों में नहीं रह सकते हॉस्टल के अंदर, आपको स्लीपर्स में रहना पड़ेगा। और दूसरा एक नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ जो कि हमेशा आप बाहर में कहीं भी पहन के जा सकते हो। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में आपको क्या-क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप अपने साथ एक यूनिवर्सल अडैप्टर रख लेना, जो कि हार्डली 300-400 रुपए का मिलता है। रशिया में वो चीज़ आपको 80 रुपए की भी मिल जाएगी। मेट्रो स्टेशन के नीचे में मिलता है, तो काफ़ी सस्ता है। बट फर्स्ट टाइम जब आ रहे हो तो एटलीस्ट एक अपना जो यूनिवर्सल अडैप्टर है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं होता है हॉस्टल से, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम आए हो। तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद आप लोग बाहर विजिट कर सकते हो। तो इस वजह से आपको अपने साथ एक यूनिवर्सल अडैप्टर लेके आना है। टैबलेट ला सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने साथ एक टैब ला सकते हो। टैब नहीं है, लैपटॉप प्रेफर करते हो तो लैपटॉप ला सकते हो। सिर्फ फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन भी ला सकते हो, फ़ोन तो वैसे भी सबको लाना होता है, ठीक है। एक गुड पेयर ऑफ ईयरबड्स आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आपके रूम में शोर-शराबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप पढ़ाई अगर नहीं कर पा रहे हो तो ईयरबड्स लगा के भी आप पढ़ सकते हो।
गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स इज नेसेसरी। ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है, जो पेंसिल बैटरीज होती हैं, वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है जनरली। ठीक है, तुम्हें वैसी कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, तो लाने की ज़रूरत नहीं है, बट ला सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। पावर बैंक अपने पास ज़रूर रखना, बिकॉज ड्यूरिंग द फ्लाइट्स कभी भी अगर आपका डिवाइस डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके लिए पावर बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपने साथ इंडिया से एक एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर लेके आना। एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, तो एक्सटेंशन बोर्ड लेके आना। मैं भी इंडिया से ही लेके आया था, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। और लड़कियों के लिए ऐसा हो जाता है कि अगर उन्हें हेयर ड्रायर चाहिए तो वो हेयर ड्रायर ला सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और पीरियड्स के लिए इलेक्ट्रिक हॉट बैग भी आता है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक हॉट बैग यूज़ करने की आदत है तो आप वो चीज़ भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। ठीक है, और लड़के जो हैं ट्रिमर वगैरह भी रख सकते हैं बियर्ड वगैरह के लिए, बट हाँ ये है कि वो अपने केबिन बैग में उस ट्रिमर को ना रख के उसको चेक इन बैग में रखें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड थिंग्स में आपको क्या मतलब रखना है, मतलब यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या चीज़ कैरी करनी होती है। तो एटलीस्ट आपके पास एप्रन होना चाहिए, नी लेंथ एप्रन होना चाहिए आपके पास, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, परचेस कर लेना। फिर आपके पास एक सर्जिकल कैप होना चाहिए। सर्जिकल कैप यहाँ पे 300 रुपये की मिलती है, तो अगर इंडिया में सस्ते में मिल रही होगी तो इंडिया से उठा लेना। ठीक है, स्पेक्स ले सकते हो, स्पेक्टिकल्स, चश्मे। अगर आप चश्मे पहनते हो तो एटलीस्ट 2 पेयर उसके रखने पड़ेंगे, इन केस अगर एक टूट जाता है तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। स्टेथोस्कोप होना चाहिए आपके पास, एक डायसेक्शन किट होना चाहिए। ठीक है, अ पेयर ऑफ क्रॉक्स होना चाहिए। क्रॉक्स मतलब चप्पल। ठीक है, तो इसका ऐसा होता है कि जब स्नो वगैरह जब गिरती है ना, तो हम गंदे जूते पहन के यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे पूरा पानी पानी हो जाता है। ठीक है, ऊपर गंदा हो जाता है, तो वही सेम शूज़ पहन के हम अपने क्लासरूम में नहीं जा सकते। सो इन दैट केस वी हैव टू चेंज आवर शूज़। तो शूज़ को चेंज करके या तो एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ हमको पहनना होता है वहाँ पे, या तो कोई चप्पल, या तो क्रॉक्स, या तो स्लाइडर्स। फोटोज यहाँ पे दे दूंगा, उस हिसाब से खरीद लेना। तो वो चीज़ मतलब अपने साथ कैरी करना। ठीक है, देन आपके पास सर्जिकल मास्क एंड सर्जिकल ग्लव्स, ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये होता है कि नर्सिंग जो क्लासेस होती है, नर्सिंग की क्लासेस और एनाटमी की क्लासेस, वहाँ पे ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सिटी एसेंशियल्स के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ लाना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का ऐसा है कि स्टेशनरी रशिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रियली में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नोटबुक्स हो गए, पेंसिल, पेन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सारा स्टेशनरी इंडिया से कैरी करना है। ठीक है, 1 साल 2 साल का एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें आपके बॉल पेन्स हो गए ब्लैक एंड ब्लू, उसके बाद आपके पेंसिल्स हो गए, इरेजर्स हो गए। ठीक है, फिर एटलीस्ट आपके पास 4 मोटे मोटे रजिस्टर होने चाहिए, इतने मोटे तो एटलीस्ट होने चाहिए, 200 पेजेस वाले। ठीक है, जिसमें आप अपने एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इन सब के नोट्स बना सको। ठीक है, खुद के पर्सनल नोट्स। ठीक है, और पतली पतली कॉपीज रख सकते हो 100 पेजेस की, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए काम आएंगी। जैसे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसकी एक वीडियो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, तो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, स्टिकी नोट्स अपने साथ रख सकते हो, अगर आप स्टिकी नोट्स के शौकीन हो तो रख सकते हो। पेपर क्लिप्स वगैरह रख सकते हो, फेविकॉल, ग्लू, और अ पेयर ऑफ सिजर्स, और टेप वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, और फेविक्विक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कोई चीज़ टूट गई तो उसके लिए फेविक्विक। ठीक है, तो ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें हैं, आप जाके जो है परचेस करो, और ये चीज़ लेके ज़रूर आना, बिकॉज स्टेशनरी यहाँ पे रियली में बहुत महंगा है। जितने घर से पैसे आएंगे उतने स्टेशनरी में जो है निकल जाएंगे, इसीलिए आई एम सेइंग कि आप वहीं से लेके आना, इंडिया से। ठीक है, अब बोलोगे भैया बुक्स कौन कौन सी कैरी करनी है। देखो, बुक्स कैरी करने से पहले बता दो, जिनको किताब, फिजिकल किताब, ठीक है, फिजिकल बुक से पढ़ने में इंटरेस्ट है, और जिनको मन लगता है, जो फिजिकल बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो अपने साथ बुक्स ज़रूर कैरी करना। बट अगर कोई कोई पीडीएफ से पढ़ सकता है, तो वही सेम बुक्स को वो पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने आईपैड पे, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे भी पढ़ सकता है। ठीक, बट बुक्स आपको कौन कौन सी लानी है। एनाटमी की 4 वॉल्यूम आती है, ह्यूमन एनाटमी की, तो आप वो कैरी कर सकते हो अपने साथ। हिस्टोलॉजी की एक बुक आती है इंद्रबीर सिंह की, आप वो कैरी कर सकते हो अपने साथ।
और ह्यूमन एटलस एक आती है, नेटर एटलस जिसे कहते हैं, आप वो अपने साथ कैरी कर सकते हो। बीएम वासुदेवन की बायोकेमिस्ट्री की बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये सारे बुक्स के बारे में हो गया। और अब हम बात करेंगे यूटेंसिल्स। अगर आपका जो लगेज है वो 23 प्लस 23 प्लस 10 का है, तो आप अपने साथ बर्तन वगैरह भी ला सकते हैं। बट बर्तनों में मैं आपको यही बोलूँगा कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्तन इज कुकर। कुकर अपने साथ ज़रूर लेके आना भाई, ठीक है? कुकर अगर आप लेके आओगे ना, क्योंकि कुकर यहाँ मिलता नहीं है। कुकर ऐसा यूटेंसिल है कि उसके अंदर आप सब कुछ बना सकते हो। चावल, दाल, सब्जियाँ सब कुछ बना सकते हो भाई, कुकर इतनी सही चीज़ है, ठीक है? तो 1 एंड मतलब 3 इन 1 है, तो आप ये चीज़ अपने साथ लेके आ सकते हो। फ्राई पैन वगैरह जो भी है वो मिलता है यहाँ पे रशिया में मिलता है, तो लाने की ज़रूरत नहीं है। बेलन अपने साथ ला सकते हो, रोटी वगैरह खाओगे तो बेलन अपने साथ लेके आ सकते हो। और चाय छन्नी वगैरह तुम अपने साथ लेके आ सकते हो, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि आपको मसाले कौन-कौन से लेके आने हैं। मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमबीबीएस रशिया में, यहाँ पे रशिया में मसाले जो हैं, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है? रेली में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। मसाले मिलते सारे हैं, बट टेस्ट वो इंडिया वाला आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत फीका-फीका सा आएगा। तो मसाले कौन-कौन से लाने हैं? अगर आपने मेस लिया है फर्स्ट ईयर में, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मसाले ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। 50-60 पैकेट आप सिर्फ अपने मैगी मसाले के लेके आ सकते हो। ओकेजनली कभी बनाना हुआ तो बना सकते हो, ठीक है? या तो सब जितने भी मसाले हैं उसके 1-1 मतलब 2-2 3-3 पैकेट वगैरह ला सकते हो, जो कि आपका कभी-कभी काम आ जाएगा, ठीक है? सेकंड ईयर से मेनली स्टूडेंट्स कुक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेस होता है। मेरा भी फर्स्ट ईयर में मेस था, बट सेकंड ईयर से मैंने खुद से कुकिंग स्टार्ट की थी, ठीक है? और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है वो चीज़। तो आप अपने साथ रेड चिली पाउडर ला सकते हो, धनिया पाउडर ला सकते हो, जीरा ला सकते हो, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्ज़ी मसाला, हींग, चिकन मसाला, मीट मसाला, ठीक है? बिरयानी मसाले, तो ये सारी चीज़ें अलग बहुत सारे तरह के मसाले होते हैं, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है खाने के लिए उस हिसाब से। बहुत सारे रेडी टू ईट भी पैकेट्स आते हैं हल्दीराम के, तो आप वो भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट आई थिंक कि वो ऐसा होता है कि आप वो वन टाइम यूज़ कर सकते हो, बार-बार यूज़ नहीं होता है वो चीज़, और एट अ टाइम सिर्फ एक इंसान खा सकता है। बट अगर आप शाही पनीर बनाओगे या कुछ भी ऐसा राजमा बनाओगे रेडी टू ईट वाला, तो आपके आस-पास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो चबा जाएँगे, उसे खा जाएँगे, ठीक है? तो अवॉइड करना है रेडी टू ईट वगैरह लाना, ठीक है? जिन लोगों को अचार-वचार खाने का शौक है, वो अपने साथ 100 से 200 ग्राम अचार वगैरह कैरी कर सकते हैं। 50 टू 100 पैकेट्स आप मैगी मसाला का अपने साथ कैरी कर सकते हो। जिसे घी खाना पसंद है, वो अपने साथ 1 किलो या 2 किलो घी भी ला सकता है। अब हम बात करते हैं बेसिक टॉयलेटरीज़ के बारे में कि आपको अपने साथ क्या-क्या रखना चाहिए, ठीक है? टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, फेस वॉश, अ गुड डिओड्रेंट, अ कॉम्ब, लूफ़ा। लूफ़ा समझ में आता है आपको? नहाते टाइम यूज़ करते हैं, तो लूफ़ा। कॉटन हो गया, इन केस कभी इमरजेंसी आया, कुछ कट हो गया, तो कॉटन अपने साथ हमेशा रखा करो, ठीक है? बॉयज़ के लिए हो गया कि रेज़र्स, ब्लेड्स, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्रश, ठीक है? आफ्टर शेव ये सारी चीज़ें रख सकते हो। गर्ल्स अपने साथ सैनिटरी नैपकिन्स हमेशा रखें। मेकअप का सामान अगर उन्हें चाहिए तो ज़रूर रखें। हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड्स, ये सारी चीज़ें आप जो है इंडिया से कैरी कर सकते हो। ये आपके बेसिक टॉयलेटरीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे भैया मेडिसिन। भैया मेडिसिन कौन-कौन सी चाहिए? वो क्या वहाँ पे तो सारी मेडिसिन मिल जाती होंगी भैया, एडवांस है ना? कंट्री काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। देखो बात यहाँ है कि यहाँ की जो मेडिसिन्स है वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बनती है, ठीक है? ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और इंडिया की मेडिसिन्स हमारे हिसाब से बनी रहती है, ठीक है? तो आप अपने साथ एटलीस्ट फीवर की जो है दवाइयाँ लेके आना। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप वो लेके आना। हेडेक से आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो अपने माइग्रेन की दवाई लेके आ जाना। पेन किलर्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, कोल्ड कफ सिरप हो गया। कफ सिरप वगैरह जो है अपने साथ हमेशा कैरी करना, मतलब क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब यहाँ का एनवायरनमेंट में जब बच्चे वगैरह आते हैं ना, तो उन्हें ठंड वगैरह लग जाती है, तो आते ही खांसी सर्दी हो जाता है उन्हें। तो अपने साथ एटलीस्ट 3-4 बोतल कफ सिरप के मतलब अच्छे कफ सिरप ज़रूर रखना, ठीक है? बैंडेजेस रखना अपने साथ, और मल्टीविटामिन्स के टैबलेट रख सकते हो। और कभी भी कमर दर्द हो रहा है, सर और कभी मतलब बदन में कहीं पे भी नीचे में दर्द हो रहा है, तो अपने साथ एक मूव स्प्रे ज़रूर रखना।
और कभी भी कट वगैरह लग गया कहीं पर भी बॉडी में किसी भी पार्ट में, तो अपने साथ डेटॉल एंड सेवलॉन भी रखना। तो ये सारी चीज़ बेसिक आपके पास एक मेडिसिन का किट होना चाहिए प्रॉपर, जो कि आपको कैरी करना चाहिए इंडिया से रशिया के तरफ, बिकॉज कभी कभी यहाँ पर भी वो सारे मेडिसिन नहीं मिलते हैं जो आपको नीड होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ आप अपने साथ ऐड कर सकते हो जो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। जैसे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल, ये ऑयल जो है, जो हेयर ऑयल होता है, वो रशिया में नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अपने साथ ऑयल ज़रूर लेके आना अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है, अपने साथ अम्ब्रेला एक छोटा सा लेके आ सकते हो। अम्ब्रेला वैसे यहाँ पर भी मिलता है बट इट्स टू मच एक्सपेंसिव, आप इंडिया से कैरी कर दो क्योंकि कभी कभी यहाँ पर बारिश वगैरह भी हो जाती है। फिलहाल अभी बारिश का ही मौसम है बाहर। और 1 या 2 सिंगल बेडशीट अपने साथ लेके आ सकते हो, एक सिंगल बेड का बेडशीट, ठीक है, लेके आ सकते हो, एक पिलो कवर अपने साथ लेके आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके आ सकते हो। ठीक है, डिश वॉशर हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें रशिया में मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें लेके आओगे तो आपका वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके आना है। समझ में आया? सो आई गेस मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो था वो इस वीडियो में कवर कर दिया है, और क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ लाना है, क्या चीज़ नहीं लाना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में प्रॉपरली कवर कर दिया है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, और अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। So till then, bye bye and good luck for your upcoming future.